Okay, we'll start with our class. I have already provided you with you the four notes of the first unit, and it is very important. Everything from the environmental point of view. That is what is global warming, ozone depletion, eutrophication and so on. Environmental science क्या होता है, what are its problems and needs, ये सभी मैंने आपको दे दिए हैं notes. बट बाकी का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम वो देखेंगे. आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू. विल स्टार्ट विथ फोर्थ यूनिट, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्योंकि जो बायोजियो केमिकल साइकिल वाला पार्ट है आपका, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड सो, वो आपको ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी में हो चुका है. ठीक है, तो आपके पास नोट्स होंगे भी. इफ यू डोंट हैव नोट्स देन आई विल प्रोवाइड यू. You just message me. We'll start with our topic, that is biological nitrogen fixation. It is a bit a lengthy topic, so we'll study it in parts. Okay, today I will explain you introduction about it, what is nitrogen fixation, उसके कितने types होते हैं and so on. ठीक है, so biological nitrogen fixation. We all know that nitrogen, it is a major constituent of atmospheric gases and it accounts at about 78% of total gases. सबसे ज्यादा एटमोस्फेयर में जो गैस है दैट इज नाइट्रोजन. वो कितना है? 78%. ठीक है, बट बात ये है कि इट इज केमिकली इनर्ट. ठीक है, एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज द नाइट्रोजनस सोर्स डायरेक्टली बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. केमिकली इनर्ट रहने की वजह से डायरेक्टली उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एंड उसके अलावा जो नाइट्रोजन है, इट इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट. वेयर इट इज रिक्वायर्ड इन वेरियस जो मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, क्लोरोफिल है, म्यूकोपेप्टाइड है, ऑल दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसमें नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है. ठीक है, and therefore it is necessary in some or the other how this nitrogen which is chemically inert which is present in the atmosphere, it should be incorporated. लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास एबिलिटी होती है कि यूजुअली दे यूटिलाइज द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन सच एज जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म्स होते हैं, सच एज अमोनियम आयंस, नाइट्रेट, नाइट्राइट. उसके अलावा जो ऑर्गेनिक फॉर्म होते हैं नाइट्रोजन का, सच एज अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, दे कैन यूटिलाइज दैट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, बट जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे हैव टू डिपेंड ऑन the fixed form of the nitrogen so that they can readily incorporate into the biomass. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के पास एबिलिटी नहीं हो सकती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके हमारे सेलुलर बायोमास में इनकॉर्पोरेट करे, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी. दे कैन यूटिलाइज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिक्स इट एंड फिक्स करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. और कौन से फॉर्म्स में फिक्स कर सकते हैं ये? अमोनियम आयन, नाइट्रेट, नाइट्राइट, organic form of nitrogen such as amino acids and proteins. So microorganisms have these ability, but eukaryotic organisms जो होते हैं, plants and animals, they have to depend on these fixed forms of the nitrogen. ठीक है, उसके अलावा जो जो फिक्स जो अमाउंट जो होता है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में, इट इज यूजुअली केप्ट कांस्टेंट बाय द नाइट्रोजन साइकिल. आपको नाइट्रोजन साइकिल भी है फर्स्ट पार्ट यूनिट का. ठीक है, सो नाइट्रोजन साइकिल की वजह से क्या होता है, जो 78% दैट इज परसेंटेज जो कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का, इट इज केप्ट कांस्टेंट. ठीक है, एंड दैट इज नेसेसरी टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, और मेंटेन करने के लिए भी जरूरी होते हैं. ठीक है, सो नाइट्रोजन साइकिल इट मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर. दैट इज वेरी नेसेसरी टू सो एज टू बैलेंस द अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है, that is process of fixation and utilization of the atmospheric nitrogen by the microorganism. क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स तो कर नहीं सकते, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, ताकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये फिक्स करके प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोवाइड कर सके. सो ये जो प्रोसेस है या फिनोमिना है, इसमें क्या होता है, फिक्सेशन होता है, यूटिलाइजेशन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का बाय द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइदर इंडिपेंडेंटली और इन एसोसिएशन विथ सर्टेन लेग्यूम प्लांट्स. या तो बैक्टीरिया इंडिपेंडेंटली फिक्स करते हैं, या तो डिपेंड करते हैं कुछ प्लांट्स के साथ, दैट इज एसोसिएशन फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल राइजोबिया बैक्टीरिया जो लेग्यूम प्लांट के साथ एसोसिएशन फॉर्म करके फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और फिर उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में. दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और डायएजोट्रोपी. सो व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? इट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ fixation and utilization of the atmospheric nitrogen by soil microorganism. कैसे? Independently or in association with certain legume plant, and its conversion into nitrogenous compound
is known as biological nitrogen fixation or diazotropy. एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फिक्स करते हैं दे आर नोन एज नाइट्रोजन फिक्सर्स और डायएजोट्रोप्स. ठीक है. सो दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन मोर बेटर सेंस इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो एज टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. उसके अलावा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से क्या हो रहा है, या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे एग्रीकल्चरल यील्ड है वो बढ़ती है. कैसे? अब ये नाइट्रोजन साइकिल क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड दी फिक्स फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द सॉइल. अब सॉइल में अगर नाइट्रोजन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, एंड सॉइल की फर्टिलिटी अगर बढ़ेगी तो एग्रीकल्चरल यील्ड बढ़ेगा. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? इट मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, बैलेंस मेंटेन करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस, and it also increases the agricultural yield. So this biological nitrogen fixation, it is of two main types: symbiotic nitrogen fixation and non-symbiotic nitrogen fixation. We'll study it one by one. But in short, what is biological nitrogen fixation? It is nothing but the phenomena of fixation and utilization of atmospheric nitrogen by soil microorganism independently or in association with the legume plant, and its conversion into nitrogenous compounds is known as biological nitrogen fixation or diazotropy. So it is of two types: symbiotic nitrogen fixation and non-symbiotic nitrogen fixation. Now what is, we'll study about symbiotic nitrogen fixation. अगर आपको इसका मैकेनिज्म समझ गया अच्छे से तो इट इज वेरी इजी टू राइट अबाउट द मैकेनिज्म और इट्स कैसे होता है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो टुडे विल स्टडी द इंट्रोडक्शन पार्ट. अब इसमें आपको प्रोसेस ऑफ रूट नोड्यूल फॉर्मेशन है, देन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेज है, देन बहुत थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे. आज के पार्ट में हम देखेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन. ठीक है. सो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एज द नेम सजेस्ट सिम्बायोसिस, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है. एसोसिएशन किसका हो रहा है, प्लांट का एंड बैक्टीरिया का. दैट इज यहाँ पे राइजोबिया एंड लेग्यूम प्लांट दे आर symbiotically associating so that the nitrogen fixation takes place. ठीक है. But how we came to know that? It was found that की cultivation of certain plant it enhances or it increases the soil fertility. क्या पता चला था, कुछ प्लांट्स को कल्टीवेट करने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ रही थी, या एग्रीकल्चरल यील्ड वाज इंक्रीजिंग. नाउ दीज प्लांट्स दे स्पेसिफिकली बिलोंग टू द मेंबर ऑफ लेग्यूमिनेसी. ठीक है. क्या पता चला था, ये जो प्लांट्स है जिसकी कल्टीवेशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, इट बिलोंग टू लेग्यूमिनोसी. नाउ दिस फैमिली मेनली इंक्लूड्स पी, बीन, सोयाबीन, क्लोवर, अल्फा, लोटस, काउपी एक्सेट्रा. ठीक है. नाउ अब ये ऐसा हो क्यों रहा था? इट वॉज फाउंड दैट की द रूट system of these plants, leguminous plants, they bear nodules, and these nodules they contain bacteria which belong to the genus Rhizobium. So ये जो plants है इनके जो root system में था इसमें nodules present थे, and these nodules they contain the bacteria which belongs to the genus Rhizobium. So these Rhizobium bacteria, what they were doing, they were in association with the legume plant, root system of the legume plant. They fixed the atmospheric nitrogen and provide it to the plants so that plants can carry out their further process, and that resulted in increased in their agricultural yield or crop productivity, or soil fertility was also increased. ठीक है. So what is symbiotic nitrogen fixation? It is nothing but the phenomena of fixation of atmospheric nitrogen by Rhizobium bacteria in symbiotic association with legume plant, and its conversion into nitrogenous compound in soil is known as symbiotic nitrogen fixation. So it is nothing but the process या phenomena जिसमें जो atmospheric nitrogen, क्योंकि जो plants और animals होते हैं उनके पास directly ability नहीं हो सकती है कि atmospheric nitrogen को fix कर सके. Why? Because nitrogen it is chemically inert. ठीक है. So जो ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं इनके रूट सिस्टम में लेग्यूम्स होते हैं, सॉरी अपना नोड्यूल्स होते हैं. ये जो नोड्यूल्स हैं दे हैबिटेट द बैक्टीरिया ऑफ द जीनस राइजोबियम. सो इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस में राइजोबियम बैक्टीरिया इन एसोसिएशन विद द लेग्यूम प्लांट दे फिक्स दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड दे कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट सो दैट इट कैन इनकॉर्पोरेट इनटू इट्स बायोमास, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है. तो यहाँ पे रोल किसका है, बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया एंड दी लेग्यूम प्लांट, both are symbiotically associating so that nitrogen fixation take place, and they convert the atmospheric nitrogen which is chemically inert into
fixed form of the nitrogen such as nitrate, ammonia, nitrite, etc. so that plants can utilize it. ठीक है. Now these process was first of all, Rhizobium bacteria was demonstrated experimentally by Beijering and Vinogradsky. So two microbiologists, that is Beijering and Vinogradsky, they discovered and demonstrated the presence of Rhizobium bacteria in the root nodules. First of all, Beijering in 1888, what he discovered that कि Rhizobium bacteria root nodules में present होता है, and Vinogradsky in 1890 he isolated that bacteria from the root nodule and experimentally demonstrated कि वो fixation कैसे करता है. ठीक है. So सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में दो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बेजरिंग एंड विनोग्राड्स्की, दे डिस्कवर्ड एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड द प्रेजेंस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. अब ये फिक्सेशन करते कैसे, इन दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म होता कैसे, एसोसिएशन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस राइजोबियम बैक्टीरिया इट लिव्स इन दी, ये कहाँ रहता है, इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. सो व्हाट राइजोबियम बैक्टीरिया डज, it fixes the atmospheric nitrogen and convert it into nitrogenous compound such as ammonium ion, nitrate, nitrite, etc. ठीक है. ये क्या करता है बैक्टीरिया, रूट नोड्यूल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसको कन्वर्ट करता है अमोनियम आयन, नाइट्रेट, नाइट्राइट एक्सेट्रा में, और उसको प्रोवाइड किसको करेगा, प्लांट्स को. ठीक है. अब प्लांट्स क्या करेंगे, दे विल यूटिलाइज दीज फिक्स्ड फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैक्टीरिया and it incorporate into its biomass and then for the crop productivity is increased. In turn bacteria को क्या मिल रहा है, this plant it provides carbon source for energy generation and metabolism. ये राइजोबियम बैक्टीरिया को कार्बन सोर्स प्रोवाइड करता है ताकि ये एनर्जी जनरेट कर सके और अपना मेटाबॉलिज्म कर सके. Besides that it also provides a shelter to the bacteria, क्योंकि राइजोबिया कहाँ रहता है, in the root nodule of the plant. ठीक है. So Rhizobium bacteria it fixes the atmospheric nitrogen and it provides to the plant. In turn, plant provides the carbon source for energy generation and metabolism as well as shelter to the Rhizobium bacteria so that both the partners are benefited. यहाँ legume plant को क्या मिल रहा है, fixed form of nitrogen. Rhizobium bacteria is getting the carbon source and shelter. ठीक है. So in this both the partners are benefited. So this type of association is known as symbiosis or mutualism in which both the partners are benefited. क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, therefore it is symbiotic nitrogen fixation. So it is the process in which there is fixation and utilization of atmospheric nitrogen by Rhizobium bacteria in association with legume plant so that these atmospheric nitrogen can be converted into fixed form of nitrogen such as nitrate, ammonia and nitrite. It is known as symbiotic nitrogen fixation. ठीक है. सो यहाँ पे दोनों का एसोसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ अब हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक अबाउट राइजोबिया. सो दिस राइजोबिया इट इज ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक, कीमोऑटोट्रोफिक, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया. ठीक है. ये रॉड शेप का होता है जनरली. इट हैज 0.5 to 0.9 माइक्रोमीटर इन विड्थ एंड 1.2 to 3 माइक्रोमीटर इन लेंथ. ऑप्टिमम इसका ग्रोथ टेम्परेचर 28 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है. पीएच होता है 6.8. एंड दिस राइजोबिया बैक्टीरिया इट इज यूजुअली मोटाइल. लेकिन ये मोटाइल कब होता है, इन इमेच्योर नोड्यूल्स. जब पिंक कलर के जब नोड्यूल्स इमेच्योर होते हैं तब बैक्टीरिया मोटाइल होता है ये नोड्यूल्स में. बट जैसे जैसे ये मैच्योर हो जाएगा इसकी मोटिलिटी लॉस्ट हो जाती है. सो राइजोबिया बैक्टीरिया दैट इज इन मैच्योर नोड्यूल इट इज इमोटाइल एंड दैट टाइप ऑफ नोड्यूल या बैक्टीरिया इट इज नोन एज बैक्टेरॉइड्स. सो बैक्टेरॉइड्स जनरली स्पेस होते हैं जहाँ पे राइजोबिया बैक्टीरिया इट इज इमोटाइल. ठीक है. बट दैट नोड्यूल इट इज मैच्योर टाइप. नाउ इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि या अगर हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है या प्रॉपर्टी स्टडी करना है तो ग्राम स्टेनिंग इट इज वेरी इजी. या फिर ग्राम स्टेनिंग इज वन ऑफ द टेक्निक. Again, Rhizobium bacteria it is crushed, that is root nodule is crushed on the glass slide and staining procedure is performed, gram staining as it is. तो इससे पता चला था कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रॉड शेप्ड का होता है. ठीक है. Besides this, Rhizobium bacteria they are very much specific to the host legume plant. That is ऐसे नहीं है कि कोई भी बैक्टीरिया Rhizobium बैक्टीरिया कोई भी प्लांट में लेग्यूम that is नोड्यूल बनाएगा. Specificity, there is very much specificity of the particular species of Rhizobia to the particular host legume plant. ठीक है. एंड फॉर एग्जाम्पल जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम होता है, ठीक है, दिस इज द स्पीशीज ऑफ राइजोबिया. दिस इज द जीनस एंड दिस इज स्पीशीज. जीनस सेम है दैट इज राइजोबिया. यहाँ पे स्पीशीज वेरी कर रही है. तो हर एक स्पीशीज जो होती है राइजोबिया की इट फॉर्म्स लेग्यूम, इट फॉर्म्स नोड्यूल ओनली इन द स्पेसिफिक लेग्यूम प्लांट.
ठीक है, दैट इज राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम, इट इज स्पेसिफिक फॉर पी एंड लेंटिन, फैजियोलस फॉर बीन, जैपोनिकम फॉर सोयाबीन, मेलिलोटी फॉर अल्फा अल्फा, ट्राइफोली फॉर क्लोवर, लुपिनी फॉर लुपिंग, लूटी फॉर लोटस एंड काउपी फॉर काउपी। ठीक है, तो ये जो राइजोबियम की स्पीशीज हैं दे आर वेरी मच स्पेसिफिक टू द होस्ट लेग्यूम प्लांट। ऐसा नहीं है कि जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम है, ये जो स्पीशीज है राइजोबिया की, इट इज फॉर्मिंग नोड्यूल इन द बीन, नो, Rhizobium leguminosarum will form the nodule only in the pea and lentil, and it fixes the atmospheric nitrogen provided to the plant. So Rhizobia bacteria, they are very much specific to the host legume plant. ठीक है, so this is about introduction part, ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता कैसे है, एक्चुअली इसमें प्रोसेस होती कैसे है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा, इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास। इसको थोड़ा सा आपको 3-4 क्लासेस लगेंगे कंप्लीट होने, एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है बट इट इज वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।